दोस्तों, आज के अपने इस ब्लॉग में मैं आपका दोस्त आशीष आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं जहां आपको लेके चल रहा हूं वो जगह लखनऊ की एक छुपी हुई जगहों में से है, जहां पे लखनऊ आने वाले बहुत सारे टूरिस्ट या पर्यटक नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि अपने समय में काफी आलीशान आदमोशान शौकत रही ये इमारत आज एक वीरान खंडहर के रूप में है। तो आइए हम वहीं पहुंचते हैं और इस इमारत के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। इमारत के सामने ही 3 बड़े बड़े मेहराबदार दरवाजे हैं, जो कि आज के समय में पूरी तरीके से जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गए हैं और सिर्फ उनके नामो निशान ही दिखाई देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये वही इमारत है जिसे आज मूसा बाग या महाशय बाग के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति की गवाह रही ये कभी इमारत अपनी आलीशान और खूबसूरती के लिए सारी दुनिया में मशहूर थी। इस इमारत का नाम उस समय इसके योजनाकार रहे महाशय मार्टिन के नाम पर महाशय बाग का नाम दिया गया, लेकिन बाद में इसके चारों तरफ बगीचे होने के कारण इसे मूसा बाग के नाम से जाना जाने लगा। अपने जमाने की अजीमो शान आलीशान इमारत नवाब आसफुद्दौला ने बनवानी शुरू करी थी और इसे नवाब सादत अली खान के लिए बनवाया गया था। नवाब के सलाहकार रहे आजमुद्दौला ने इसे अपनी देखरेख में बनवाया था। आइए अब हम आपको इस इमारत के भीतरी हिस्से की तरफ ले चलते हैं। ये जो गोलाकार सीढ़ियां आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियां लखौरी ईंटों और पत्थरों से बनी हुई हैं। कभी नवाबों और उनके विदेशी मेहमानों से गुलजार रहने वाली यह इमारत के खंडहर आज भी यह बताते हैं कि अपने समय में यह इमारत कितनी भव्य रही होगी। टूटे हुए मेहराओं पर बची हुई नक्काशी आज भी इस इमारत की भव्यता की दास्तां सुनाती है। बाहर से उजाड़ दिखने वाली यह इमारत अंदर से उतनी ही ज्यादा वीरान नजर आती है। आज इस इमारत के सर पर छत मैसर नहीं है, पर इस इमारत की दीवारें आज भी इसकी दिलेरी की दास्तां को बयां करती हैं। इस इमारत की खूबसूरती वक्त के थपेड़ों के साथ नहीं, बल्कि वह तो निछावर हो गई जंगे आजादी में। अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा किए गए सन 1857 के हमले में इस इमारत को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन आज भी इस वीरान और उजड़ी हुई इमारत के बचे हुए अवशेष इसकी आन बान और शान को कायम रखे हुए नजर आते हैं। इस इमारत की बारादरी पहली मंजिल पर है, जिसकी एक इमारत के अवशेष बाकी रह गए। इस इमारत के और अंदर जाने पर आपको एक गलियारा दिखाई पड़ रहा होगा, जिसमें 32 दरवाजे हैं। इस गलियारे की चौड़ाई करीब 8 फुट के आसपास में है। इस समय मैं आपको इस आलीशान इमारत के बचे हुए अवशेषों को दिखा रहा हूं। ये वही गलियारा, ये वही बरामदा है जिसमें 32 दरवाजे हैं, और यह एक कुआं जिसे एएसआई ने सुरक्षा की दृष्टि से बंद करवा दिया है। ये 32 दरवाजे इसी अहाते में, इसी प्रांगण में खुलते हैं। हम आपको उस बुर्ज के ऊपर भी लेके चलेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको इस मूसा बाग के कोने कोने से रूबरू करा पाए। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं उस बुर्ज की सीढ़ियों पर, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो बुर्ज की सीढ़ियां हैं ये भी काफ़ी टूट चुकी हैं, काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी हैं, और ये सिर्फ थोड़ी सी ऊपर पे जाके पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि ये ख़त्म हो चुकी हैं, यानी आप इस पे चढ़ के ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन इस बुर्ज को ऊपर से देखने पर, जो मैं आपको इसकी छत को दिखा रहा हूँ, इसको देखने से ये अंदाज़ा लगता है कि अपने समय में ये इमारत काफ़ी शानदार रही होगी। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं गलियारे में,
और गलियारे से हम आपको लेके चलेंगे इस इमारत के प्रथम तल पर, जहाँ पर जाने के लिए एक बहुत ही सकरा सा रास्ता है, जो कि एक टेम्परेरी तौर पे बन गया है। और इसी रास्ते में हम झुक के कुछ ऊपर की तरफ आपको लेके चल रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे यहाँ की दीवारों पर की गई कुछ नक्काशी। ये जो इस समय आप देख पा रहे हैं ये नक्काशी है, ये आप इसे देखिए। और हमने कोशिश करी कि हम देखें कि इस इमारत की दूसरी तरफ क्या है, तो दूसरी तरफ काफ़ी झाड़ झंखाड़ उगे हुए थे। तो हमने आगे बढ़ने की बजाय वापस इमारत में आना पसंद किया, क्योंकि हमारे पास में ऐसे कोई सुरक्षा के उपाय मौजूद नहीं थे। तो हम वापस इमारत के अंदर आ गए और जो है हम आपको इस इमारत को फिर से एक बार अंदर से दिखाते हैं। यह जो इमारत आप देख रहे हैं यह सन 1857 में हुई क्रांति का एक मजबूत गढ़ थी। बेगम हजरत महल और राजकुमार बिल्किस कद्र, जो कि उस समय इसी मूसा बाग स्थित इस इमारत में थे, उन्होंने अंग्रेजी सेना से जबरदस्त लोहा लिया। इस इमारत में करीब 400 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। ब्रिटानिया हुकूमत को भी इस युद्ध से काफी नुकसान उठाना पड़ा था। मूसा बाग की यह इमारत उस समय के शिल्पकारों की उत्कृष्ट कौशल का उदाहरण देती हुई नजर आती है। इस इमारत को ऊपर से अच्छी तरीके से देखने के बाद हम उसी रास्ते से वापस आ गए और अब हम चल दिए थे इमारत के बाहर की तरफ। मूसा बाग से गोमती नदी की दूरी लगभग 1 किलोमीटर होगी। दोस्तों, अब हम इस इमारत से बाहर आ रहे थे और इसी के साथ हमारी इस मूसा बाग की ये दास्तान यहीं खत्म होती है। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे एक और खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह पर। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। बाय बाय, टेक केयर।